दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिटोनेशन के बारे में। अब ये डिटोनेशन है क्या? जब एक इंजन में डिटोनेशन होता है तब इंजन से हैमर ब्लो यानी कि हथौड़े मारने जैसा साउंड आता है। अब डिटोनेशन होता क्यों है? अगर डिटोनेशन होता है तो समझना पड़ेगा कि कंबस्शन में कोई गड़बड़ी हो रहा है। आप कह सकते हो कि इंजन ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी हो रहा है। अब डिटोनेशन के वजह से क्या समस्या हो सकता है? दोस्तों, डिटोनेशन के वजह से इंजन का इंटरनल पार्ट्स में नुकसान पहुंचता है और बहुत जल्दी इंजन का इंटरनल पार्ट्स वेयर आउट हो जाता है। दोस्तों, डिटोनेशन को नॉकिंग, पिंगिंग या फिर स्पार्क नॉक भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं डिटोनेशन का क्या क्या रीजंस है, क्या क्या कारण है। दोस्तों, डिटोनेशन ये वाला टर्म ज़्यादातर पेट्रोल इंजन्स में होता है और डीजल इंजन्स में ये जो प्रॉब्लम होता है इसको डीजल नॉक कहते हैं। पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन और इस तरह की प्रॉब्लम अगर डीजल इंजन में हो तो इसको डीजल नॉक कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं रीजंस ऑफ डिटोनेशन। डिटोनेशन का क्या क्या कारण है। लो ऑक्टेन रेटेड फ्यूल यानी कि वो जो पेट्रोल फ्यूल है उसका अगर ऑक्टेन नंबर या फिर ऑक्टेन रेटिंग लो है तो डिटोनेशन हो सकता है। नंबर 2, एक्सेसिव इग्निशन एडवांस यानी कि अगर इग्निशन टाइमिंग जो है इंजन का वो अगर एडवांस्ड है तो भी ये डिटोनेशन हो सकता है। नंबर 3, हाई कंप्रेशन। अगर पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन हद से ज़्यादा हो गया तो ये डिटोनेशन हो सकता है। नंबर 4, लीन मिक्सचर। अगर एयर और फ्यूल का रेशियो अगर लीन है, उसका एयर फ्यूल मिक्सचर का अगर वो लीन है तो ये डिटोनेशन हो सकता है। शायद आप जानते होंगे कि लीन मिक्सचर क्या है। जिस मिक्सचर में फ्यूल कम रहता है, एयर ज़्यादा रहता है, उसको ही लीन मिक्सचर कहा जाता है। तो नंबर 5, ओवरहीटिंग। अगर इंजन हद से ज़्यादा ओवरहीट हो तो डिटोनेशन हो सकता है। तो ये था रीजंस ऑफ डिटोनेशन। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि डिटोनेशन को प्रिवेंट कैसा किया जाता है, क्या इसका हल है। तो दोस्तों, प्रिवेंटिंग डिटोनेशन नंबर 1 है यूजिंग हाई ऑक्टेन रेटेड फ्यूल। यानी कि अगर आपका वो पेट्रोल फ्यूल का ऑक्टेन रेटिंग या फिर ऑक्टेन नंबर अगर हाई है तो ये डिटोनेशन को घटा सकता है। नंबर 2, एनरिचिंग एयरफ्यूल मिक्सचर। यानी कि अगर एयरफ्यूल मिक्सचर को आप रिच कर दे, यानी कि फ्यूल ज़्यादा और एयर कम, ये वाला मिक्सचर आप कर दे तो डिटोनेशन घट सकता है। नंबर 3, रिटार्डिंग इग्निशन टाइमिंग। यानी कि अगर इग्निशन टाइमिंग को आप थोड़ा पीछे ले जाते हैं, रिटार्ड कर देते हैं तो डिटोनेशन घट सकता है। नंबर 4, डिक्रीजिंग द मैनिफोल्ड प्रेशर बाय रिड्यूसिंग थ्रोटल ओपनिंग। अगर थ्रोटल ओपनिंग को आप एडजस्ट करके अगर ये जो मैनिफोल्ड है उसका प्रेशर आप घटा देते हैं तो भी डिटोनेशन घट सकता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह के प्रॉब्लम अगर डीजल इंजन में देते हैं तो इसको हम डीजल नॉकिंग कहते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि यह डीजल नॉकिंग क्यों होता है, इसका रीजंस क्या है। नंबर 1,
लो इनलेट प्रेशर इंक्रीजेस नॉकिंग टेंडेंसी, यानी कि अगर इनलेट में अगर वो प्रेशर लो है तो ये नॉकिंग टेंडेंसी को यानी कि नॉकिंग को बढ़ा देता है। तो ये इनलेट में लो प्रेशर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, लो इंजेक्शन प्रेशर इंक्रीजेस डीजल नॉकिंग टेंडेंसी, यानी कि अगर इंजेक्शन का प्रेशर अगर लो हो तो भी डीजल नॉकिंग हो सकता है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर यूज़ होता है, तो वो इंजेक्टर का अगर इंजेक्शन का जो प्रेशर है वो अगर कम हो, जो रिक्वायर्ड जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है जितना प्रेशर से आना चाहिए वो इंजेक्शन होना चाहिए, उससे अगर कम प्रेशर में हो तो नॉकिंग टेंडेंसी हो सकता है। नंबर 3, लो सिटन नंबर ऑफ डीजल फ्यूल। जैसे कि दोस्तों पेट्रोल फ्यूल में जो उसका जो ग्रेड है उसको ऑक्टेन नंबर से मेजर किया जाता है। ठीक इसी तरह डीजल जो फ्यूल है दोस्तों उसको सिटन नंबर से मेजर किया जाता है। तो डीजल फ्यूल का जो सिटन नंबर है वो या फिर ये जो कम है अगर, तो ये डीजल नॉकिंग हो सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि डीजल नॉक को प्रिवेंट कैसे करें, इसको घटाएं कैसे, ये समस्या का क्या हल है। तो नंबर 1, टर्बोचार्जर और सुपरचार्जर। अगर दोस्तों टर्बोचार्जर लगाए कोई डीजल इंजन में तो ये डीजल नॉक घट सकता है, क्योंकि दोस्तों टर्बोचार्जर जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को इंजन में भेजते हैं, तो इससे डीजल नॉक घट सकता है। नंबर 2, इंक्रीजिंग इंजेक्शन प्रेशर, यानी कि दोस्तों अगर आप इंजेक्शन का प्रेशर को बढ़ा देते हैं, जो डीजल फ्यूल जो इंजेक्ट होता है कंबस्शन चैम्बर में उसका प्रेशर अगर आप बढ़ा देते हैं तो डीजल नॉक घट सकता है। नंबर 3, यूजिंग हाई सिटन नंबर डीजल फ्यूल। सेम बात है पेट्रोल इंजन की तरह दोस्तों, कि यहाँ में भी अगर आप हाई सिटन नंबर वाला अगर डीजल फ्यूल यूज करते हैं तो डीजल नॉकिंग घट सकता है। इंक्रीजिंग कंप्रेशन रेशियो। दोस्तों डीजल इंजन में अगर आप कंप्रेशन रेशियो अगर ज़्यादा हो तो ये डीजल नॉकिंग घटता है। तो दोस्तों यही था डिटोनेशन और डीजल नॉक इसका फंडा। और हाँ एक बात दोस्तों, ये जो ऑक्टेन नंबर है या फिर आप ऑक्टेन रेटिंग कह सकते हो, ये पेट्रोल फ्यूल का ग्रेड को दर्शाते हैं, यानी कि जितना ज़्यादा ऑक्टेन रेटिंग उतना बेहतर फ्यूल। दोस्तों ये हाई ऑक्टेन रेटेड फ्यूल हाई ऑक्टेन रेटेड पेट्रोल ज़्यादातर हाई परफॉर्मेंस इंजन्स में इस्तेमाल होता है। आप कह सकते हो कि ऑक्टेन रेटिंग इज अ फिगर इंडिकेटिंग एंटी नॉक प्रॉपर्टीज, यानी कि ऑक्टेन रेटिंग जितना ज़्यादा होगा वो एंटी नॉकिंग जो है, जो डिटोनेशन है, वो उतना ही कम होगा। ठीक इसी तरह दोस्तों सिटन नंबर जो है, सिटन नंबर डीजल फ्यूल का ग्रेड को दर्शाते हैं। मैं इस वीडियो को यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग सुस्त रहिए। धन्यवाद।